ये खूबसूरती, ये जगमगाहट, ये रौनकें, ये हुस्न, ये जवानी सब आरजी है। आए रोज हुस्न वालों के जिनके चर्चे खूबसूरती के हैं सोशल मीडिया पे, उनके जनाजे जा रहे हैं। अब भी हम नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? हम कब समझेंगे कि ये ताकत, ये सोशल मीडिया के स्टार्स, ये जगमगाहट, ये चमचमाहट, ये लाखों फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, ये सब आरजी हैं, सब ड्रामा है और सब शराब है, धोखे के सिवा कुछ नहीं है। 7 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे इनके, सोशल मीडिया पे इनका तोती बोलता था। हुमैरा असगर नामी एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस रिसेंटली कराची में एक फ्लैट के अंदर मुर्दा पाई गई और कहा यह जाता है कि हुमैरा असगर की लाश 1 महीना पुरानी है, यानी 1 महीना पहले इनकी डेथ हो गई है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस कुछ दिन पहले आयशा खान की डेथ हुई, इसी आलम में उनकी भी डेथ हुई और आए रोज इस तरह के वाकयात सरेआम हो रहे हैं। रीजंस क्या हैं? हुमैरा असगर के साथ क्या ऐसा हुआ? कौन से हालात जो है ऐसे बने कि वो मौत के मुंह में चली गई? आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे और दोबारा ऐसा कोई वाकया ना हो। आपके कमेंट्स भी इसमें चाहिए होंगे और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों की आगाही के लिए कि जो लोग इस तरह के हालात में फंसते चले जाते हैं। 2022 से हुमैरा असगर इसी फ्लैट में रहाइश पजीर थी और 2024 में इसका जो मकान मालिक है इसने अदालत से वारंट लिए और ये वहां गया, क्योंकि 2024 से किराया नहीं आ रहा था, किराया लेने के लिए गए। अब फैमिली के बगैर रहती थी। कहा यह जाता है कि इनके फादर ने क्या रखा था कि हमने तमाम ताल्लुकात हुमैरा असगर से खत्म कर दिए हैं, लिहाजा जब डेड बॉडी के बारे में बात की गई, वालिद साहब को बताया गया पुलिस ने, तो उन्होंने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, आयशा खान तन्हाई की मौत मरी, जैसे बिल्कुल ऐसे ही हुमैरा असगर भी तन्हाई के आलम में चली गई। ये जब डेफिनेटली काम करती थी, ड्रामे इन्होंने किए, बड़े फेमस ड्रामे किए। ड्रामा में जब ये काम करती थी, मैंने इनके कुछ पॉडकास्ट देखे, खूबसूरत थी, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी थी। और जब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता है बंदा या शोबिस की दुनिया में होता है तो उसे हर चीज को मेंटेन करना होता है। शिफाली जरीवाला इंडिया में उसकी डेथ हुई, वो इंजेक्शन भी लेती थी अपनी स्किन को और खूबसूरत बनाने के लिए। डेफिनेटली शोबिस की दुनिया में खास तौर पर खवातीन अपने मेकअप का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं, अपने उठने बैठने का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे सिर्फ पूछना यह है कि ये फेम आपको देती क्या है? कोई लाखों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से कितने लोग थे जो उसके पास आखिरी लम्हे मौजूद थे? कहा यह जाता है कि कई महीने पहले उसका बहुत ज्यादा कांटेक्ट भी खत्म हो गया था, लोगों से कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया था। देयर विल बी लॉट ऑफ रीजंस, मुख्तलिफ रीजंस होंगी। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर फाइनलाइज होगा। क्योंकि जब मकान मालिक ने जाके फ्लैट में जो रहता था उसने जाके देखा तो उसने लाश को पहचाने नहीं जा रही थी, फेस पहचाना नहीं जा रहा था। अब मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं कि अगर 1 महीना पुरानी लाश है और फ्रांसिक होने के लिए रिपोर्ट गई हुई है, तो जो खिड़कियां थी फ्लैट की, वहां से स्मेल बाहर क्यों नहीं गई, लोगों को पता क्यों नहीं चला? तो डेफिनेटली बहुत सारे फैक्टर्स में हो सकते हैं। ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है हुमैरा असगर के बारे में। अच्छा, ये टिकटॉक के ऊपर डांस, ये सोसाइटी को तबाही बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। टिकटॉक से पैसा कमाने के चक्कर में, लाइव जाने के चक्कर में आप लोग अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमारी जो यूथ है, जो कॉलेज गोइंग है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, जिसने मुल्क को संवारना है, सोशल मीडिया, आज ये सेलफोन जो है ना उसके हाथ में आ गया, ये तबाही। 24 घंटे सेलफोन उनके पॉकेट में होता है। इवन के गर्ल्स की जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉकेट लगी होती है मोबाइल में। मैं मोबाइल के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब ये आप कंट्रोल करना शुरू करता है तो फिर नुकसान बेतहाशा होता है। हुमैरा असगर की तरह कई खवातीन ऐसी हैं जो टिकटॉक स्टार्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे हैं, जो फेसबुक पे बड़ी फेमस है, लेकिन क्या ये दौलत, क्या ये शोहरत, क्या ये इज्जत उनको सुकून दे पाती है? जवाब है कि नहीं। ये मादियत परस्ती की दुनिया, इससे जितनी जल्दी छुटकारा हासिल करने उतनी जल्दी बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक बात कही थी किसी ने कि पेरिस इज ऑलवेज डिसेप्टिव, जो नजर आता है वो धोखा है। कुछ लोग फेसबुक को फेक बुक कहते हैं। आप मुख्तलिफ खबरें सुनते हैं, रोजाना की बुनियाद पर सुनते हैं, आपको नहीं पता कि जिससे आप बात कर रहे हैं फेसबुक पे वो लड़की है कि लड़का है। ऐसे ऐसे पिक्चर्स, ऐसे ऐसे जो है वो
इफेक्ट्स यूज करते हैं कि एक आम इंसान को धोखा देना बहुत आसान हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस तरह धोखा देना दूसरों को बहुत आसान कर दिया। यकीनी तौर पर उसके बड़े फायदे भी हैं। अब हुमैरा असगर की डेथ हुई, पेरेंट्स ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब सोचिए किस कदर तकलीफ के आलम में उसका वालिद होगा, भले उसने इनकार कर दिया, किस कदर तकलीफ में आखिरी वक्त हुमैरा असगर ने गुजारा होगा। हुमैरा असगर एक खातून जो कि तमाम ख्वातीन की अक्कासी करती है ऐसे तमाम लोगों की जो फ्रीडम चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि किस चीज से फ्रीडम है, आप किस चीज से फ्रीडम चाहती हैं? क्या इस्लाम आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, अपना शौक पूरे करने की खातिर आप शोबिस में आना चाहती हैं और आप उसमें चले जाए? मुझे सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बताएं कि इसमें असल कसूर किसका था। क्या हुमैरा असगर का कसूर था कि शोबिस की दुनिया में आने की खातिर उसने अपने फादर, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, या उसके फादर या उसके बाकी खानदान का कसूर था कि उसको ऑन नहीं किया, उसकी डेड बॉडी को ऑन नहीं किया और कहा कि हमने उससे सारा ताल्लुक खत्म कर दिया था? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुआशरा इस चीज का जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हमें लेनी पड़ेगी और देखना यह है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है, फ्यूचर में किस तरह की कहानियां मंजर आम पे आती है।